वसुधा के पांव जैसे ही चौहान हवेली की दहलीज पर पड़े, चांदी की घंटियों की हल्की सी झंकार गूंजी। दिए की लौ कुछ तेज हुई और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसकी आंखों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन होंठों पर मुस्कान। उसने धीरे से पल्लू सिर पर लिया और भीतर कदम बढ़ाया। पर उसके दिल में जो बेचैनी थी, वो किसी ने नहीं देखी। सबको लगा आज घर में खुशियों की दस्तक है, मगर वसुधा के भीतर कुछ अजीब सा डर था, जैसे कोई अनकही बात उसके पीछे पीछे चली आई हो। देव ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में सुकून और बेचैनी दोनों एक साथ तैर गए। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाया, बस मन ही मन खुद को संभालता रहा कि आज तो बस शांति रखनी है। आज कोई तूफान नहीं उठेगा। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। तभी बाहर से अचानक कर्णवीर की कार की आवाज आई। तेज ब्रेक की चीख ने सबका ध्यान खींच लिया। दरवाजे की ओर नजरें गईं और वसुधा का दिल एक पल को थम गया। उसने देव की तरफ देखा। देव का चेहरा सख्त हो गया। उसने होंठ भींच लिए और मन में सोचा, अब ये यहां क्या करने आया है। कर्णवीर धीरे धीरे अंदर आया। चेहरे पर वो बनावटी मुस्कान, हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता और पीछे उसकी बहन विधि, जो मासूम सी मगर आंखों में कोई गहरा इरादा लिए खड़ी थी। सबने उसका स्वागत किया। चंद्रिका सिंह चौहान यानी घर की देवी हुकुम अपने रानी जैसे अंदाज में आई और बोली, अरे करणवीर बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कोई खास बात? करणवीर ने थोड़ा झुकते हुए कहा, जी आंटी, आज तो हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। और उसकी आवाज में वो मिठास थी जिसमें जहर छिपा था। देव का दिल बैठ गया। उसने तुरंत वसुधा की ओर देखा। वसुधा की आंखों में सवाल था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। बस सांस रोककर सब सुनने लगी। करणवीर ने कहा, दरअसल मैं अपनी बहन विधि का रिश्ता लेकर आया हूं, देव के लिए। और पल भर में कमरे की हवा जैसे थम गई। सबके चेहरे पर हैरानी, और देव का चेहरा सन्नाटे में डूबा हुआ। वसुधा की आंखों से मानो सब कुछ गिर गया। उसके भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसने चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आने दिया। वो चुप रही। बस उसकी उंगलियां कांप रही थीं। चंद्रिका ने पहले तो थोड़ा रुककर सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, वाह बेटा, क्या बात कही है। इतनी सुशील और पढ़ी लिखी लड़की, और तुम्हारी बहन, मतलब हमारे खानदान में और रौनक बढ़ जाएगी। देव कुछ कहना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। उसने हिम्मत जुटाई, मां, लेकिन मैं। चंद्रिका ने उसकी बात काट दी। देव, इस बारे में बात बाद में होगी, अभी मेहमान आए हैं। और वो मुस्कुराते हुए विधि को भीतर ले गई। कर्णवीर की नजरें बार बार देव और वसुधा के बीच घूम रही थीं, मानो वो दोनों की बेचैनी से लुत्फ उठा रहा हो। उसके मन में एक काली हंसी थी। अब देखता हूं देव कैसे बचाता है इस बार। देव को याद आया वो पिछली रात जब करणवीर ने उसे फोन पर धमकाया था, अगर तूने वसुधा से रिश्ता तोड़ा नहीं तो मैं तेरी मां को सब सच बता दूंगा। और उस रात देव की रगों में खून जम गया था, क्योंकि वो सच बहुत गहरा था। वो रहस्य जिसने उसकी जिंदगी को बंधक बना लिया था, वही रहस्य जिसकी वजह से आज वो सबके सामने झूठा बन गया था। वसुधा उस रात सब कुछ जानना चाहती थी, लेकिन देव ने कुछ नहीं कहा था। उसने बस इतना कहा, वक्त आने दो, सब बताऊंगा। और अब वही वक्त उसके सामने खड़ा था, मगर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। करणवीर के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। वो बोला, देव भाई, बहुत अच्छा लगता है जब दो अच्छे परिवार एक दूसरे से जुड़ते हैं। वैसे तुम्हें बधाई। अब तो जल्द ही शादी की तारीख भी तय करनी होगी। देव की आंखों में गुस्से की लपटें उठीं, लेकिन वो खुद को रोक गया, क्योंकि जानता था कि अगर उसने अभी कुछ कहा तो कर्णवीर उसके राज को खोल देगा। दूसरी तरफ वसुधा के मन में तूफान चल रहा था। वो कमरे से निकलकर अपने पुराने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने आईने में खुद को देखा और कहा, क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि चुप रह जाऊं जब मेरा प्यार किसी साजिश में फंसा हो। तभी पीछे से देव आया। धीरे से दरवाजा खटखटाया। वसुधा, दरवाजा खोलो प्लीज। उसकी आवाज में वो टूटापन था जो किसी मजबूर आदमी की आखिरी उम्मीद होती है। वसुधा ने धीरे से दरवाजा खोला। देव ने अंदर आकर कहा, मुझे सब बताना होगा, अब और छिप नहीं सकता। वसुधा ने आंखें पोंछी और बोली, क्या सच है देव? क्या चल रहा है ये सब? देव ने गहरी सांस ली और कहा, कर्णवीर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उस डील के पेपर्स के लिए जो मैंने उसके कहने पर साइन किए थे, वो मुझे फंसा चुका है वसुधा। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो सब कुछ नष्ट कर देगा। मां की इज्जत,
पापा की इमेज, सब कुछ। वसुधा ने एक पल को सब सुन लिया, फिर धीरे से बोली, और तुमने मुझे इसलिए दूर रखा? देव की आंखों में अपराध की छाया थी। मैं तुम्हें उस आग में नहीं झोंकना चाहता था। वसुधा। वसुधा ने उसकी ओर कदम बढ़ाया। अब देर हो चुकी है देव, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर साजिश है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। देव ने उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में हजार अनकहे वादे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे के बाहर करणवीर खड़ा है, मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन किए हुए, उसकी आंखों में जीत की चमक। अब खेल शुरू होता है देव। वो मुस्कुराया और चुपचाप चला गया। अगले दिन हवेली में माहौल फिर से सामान्य सा दिखा, लेकिन हर किसी की आंखों में कुछ न कुछ छिपा था। चंद्रिका ने विधि को घर का हर कोना दिखाया और साथ ही साथ मन ही मन सोच रही थी कि अब देव की जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। उसे क्या पता था कि उसी शुरुआत के नीचे बिछी थी धोखे की जमीन। वहीं दूसरी ओर प्रभात यानी देव के पिता ने सब कुछ ध्यान से देखा। उनकी आंखों को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। उन्होंने रात के खाने पर ही कह दिया, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। चंद्रिका ने भौहें चढ़ाईं। आपको अब क्या समस्या है? लड़की तो हर तरीके से परफेक्ट है। प्रभात ने धीमी आवाज में कहा, पर बेटा देव नहीं है ठीक। उसकी आंखों में कुछ है जो छिपा रहा है वो। देव ने झट से कहा, पापा ऐसा कुछ नहीं। पर प्रभात ने हाथ उठाकर रोक दिया। बेटा, झूठ बोलना बंद कर। मैं तेरे चेहरे से पहचान सकता हूं कि तू किसी मुसीबत में है। वसुधा ने सब सुनते हुए अपने होंठ भींच लिए। उसने सोचा, अगर सच्चाई यहीं बता दी जाए तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन देव ने उसे आंखों से मना किया। उसकी खामोश निगाहों में सिर्फ डर था। और उसी वक्त घर में आई चिट्ठी, एक गुमनाम लिफाफा, जिस पर लिखा था, अगर देव की सच्चाई जाननी है तो कल रात पुरानी फैक्ट्री में आना। किसी ने वो लिफाफा टेबल पर रख दिया, लेकिन देव तक पहुंचने से पहले वो विधि के हाथ लग गया। उसने चुपके से पढ़ा और उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तो ये है असली खेल। रात होते होते हवेली में जैसे कोई सन्नाटा छा गया। सब अपने कमरों में चले गए। देव अपने कमरे में बेचैन टहलता रहा। वसुधा खिड़की के पास बैठी सोचती रही, क्या सच में सब खत्म होने वाला है या अभी कुछ बाकी है? और दूर कहीं फैक्ट्री के टूटे हुए शीशों में किसी की परछाई हिल रही थी। कोई इंतजार कर रहा था कि कौन आएगा और कौन बर्बाद होगा। रात के सन्नाटे में हवेली के सारे दिए बुझ चुके थे। सिर्फ एक हल्की सी रोशनी वसुधा के कमरे से झांक रही थी। देव खिड़की के पास खड़ा था और नीचे फैली धुंध में देख रहा था, जैसे कोई अनकहा डर उसकी रगों में उतर रहा हो। वसुधा ने धीरे से कहा, देव, हमें वहां जाना होगा। जो भी इस चिट्ठी में लिखा है वो झूठ भी हो सकता है या किसी जाल का हिस्सा, लेकिन अगर हमने सच का सामना नहीं किया तो यह साजिश और गहरी होती जाएगी।